Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video जिसमें मैं आपके साथ लेसन नंबर 11 की बैक एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रही हूँ। हम ये लेसन की स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ आज मैं आपके साथ इसकी जो पीछे की बैक एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे हम। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपसे लेसन से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन ए पार्ट जो है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो आप कर ही लेंगे। जैसे इसमें 6 फिलअप्स है। पहला है मयंक स्टूड इन अ क्यू आउटसाइड द हॉल टू बाय अ टिकट। मयंक कहाँ खड़ा था? म्यूजियम के अंदर या बाहर लाइन में, हॉल के? तो बाहर लाइन में खड़ा था वो टिकट्स खरीदने के लिए। द विचुअल टूर वॉज इन द डैश। विचुअल टूर कहाँ पे था? टूर हॉल में या सिटी स्क्वायर में। तो जो आंसर है वो है टूर हॉल। द टूर वॉज डैश। टूर कब था? रात में या दिन के समय? रात में, एट नाइट। द मार्बल यूज फॉर द मॉन्यूमेंट केम फ्रॉम। जो मार्बल यूज किए गए मॉन्यूमेंट में वो कहाँ से आए हैं? मकराना से। कहाँ से आए हैं? मकराना। मयंक फेल्ट द टूर वॉजन। मयंक क्या फेल करता है? टूर कैसा है? एग्जॉस्टिंग या अमेजिंग? अमेजिंग। उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। तो जो मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये थे। नाउ इसके बाद जो बी वाला पार्ट है इसमें भी बेटा आपको अगर लेसन आपने पढ़ रखा होगा तभी आप इसके आंसर कर पाओगे। जैसे वो बिल्ड एंड फॉर वूम, किसने बनाया? किसके लिए? एम्परर शाहजहां ने बनवाया मुमताज के लिए। अब मुमताज कौन थी? उनकी वाइफ। क्या मटेरियल यूज हुआ? मार्बल एंड जेम्स यूज हुए। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगे थे इसे बनाने में? 22,000। और कितने साल लग गए थे? 22। तो ये सब आप फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन आंसर्स की टर्न है जिसमें आपके पास सामने 5 क्वेश्चंस है एंड पूछा गया है व्हाई डिड मयंक गो टू द नेशनल म्यूजियम। मयंक नेशनल म्यूजियम क्यों गया था? तो उसे वहां घूमना था ताकि वो उन जगहों को क्या कर सके? एक्सप्लोर कर सके। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पेज नंबर 111 पे भी पढ़ा था, he had heard that the museum had a special show that gave a virtual tour of historical building। कि उसने सुना था कि उस म्यूजियम में स्पेशल शो होता है जो आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में टूर कराता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द उशर गिव मयंक एंड व्हाट डिड मयंक डू टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू आगरा। उशर ने मयंक को क्या दिया था? हेलमेट। एंड वो हेलमेट वियर करते ही क्या करना था? उसे एक बटन दबाना था और बेल्ट वियर करनी थी। मयंक वॉज सरप्राइज टू सी अ यंग मैन वेलकमिंग हिम। मयंक सरप्राइज था कि एक यंग मैन वहां पे उसका आगरा में वेलकम कर रहा था। उसका नाम क्या था? जो वेलकम कर रहा था उसका नाम था सोमनाथ। और यंग मैन कहाँ पे वेलकम कर रहा था? ताजमहल में। वाई वॉज मयंक सरप्राइज टू सी हिम। मयंक सरप्राइज क्यों था? बिकॉज उसका एक बिकॉज ही सैड ही वॉज मयंक्स विचुअल टूर गाइड। जब उसने बताया ना सोमनाथ ने कि वो उसका विचुअल टूर गाइड है तो ये सुन के वो हैरान था सोमनाथ। हाउ इज द ताजमहल डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। चैप्टर में ताजमहल कैसे डिस्क्राइब किया है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी करा है। ताजमहल विच लुक स्पेक्टेकुलर इन द मूनलाइट, जो कि काफी सुंदर दिख रहा था मूनलाइट में। वेयर डिड द जेम्स कम फ्रॉम। जेम्स कहाँ से आए थे? तो जेम्स आए थे ऑल ओवर एशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, चाइना, तिब्बत एंड ईरान, इन जगहों से आए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको फिलअप्स दे दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करने ऑप्शन भी दे रखे हैं। सेंटेंस रीड करना है, ऊपर से चूज करना है। द फ्राइटन चाइल्ड ट्राई टू रन। बच्चा डरा हुआ था तो वो कैसे भाग रहा था? बहुत तेज। एज फास्ट एज अ चीता, चीता की तरह। इफ आई वर डैश आई कुड हैव पिक ऑल द एप्पल्स ग्रोइंग ऑन टॉप ऑफ द ट्री। एज टॉल एज अ जिराफ। अगर मैं जिराफ की तरह लंबी होती तो मैं सारे एप्पल्स पिक कर लेती जो भी ट्री के ऊपर ऊंचाई पर है। टीना इज सो काइंड क्वाइट एंड एज जेंटल एज अ लैम्ब। टीना कितनी शांत और क्वाइट स्वभाव की है। वो एक लैम्प की तरह है। जैसे एक लैम्प जेंटल होता है ना, शांत, वैसा।
द फार्मर डज नॉट फीड हिज डंकी वेल, इट हैज बिकम एज थिस एज अ रेक। तो फार्मर अपने डंकी को ठीक से फीड नहीं करता था, खाना नहीं देता था, तो वो थिन हो गया, काफी पतला हो गया एज अ रेक। नाउ ग्रैनी हैज नो टाइम टू टेल स्टोरीज टूडे बिकॉज शी इज एज बिजी एज अ बी। ग्रैनी के पास टाइम नहीं है स्टोरी सुनाने का, क्यों? क्योंकि वो बिजी है जस्ट लाइक अ हनी बी। द ड्रेस सीम्स टू हैव नो वेट एट ऑल, इट इज एज लाइट एज अ फेदर। इस ड्रेस का कोई वेट नहीं है, ज्यादा हैवी नहीं दिख रही, ये एक फेदर की तरह है, बहुत हल्की। नाउ नेक्स्ट पेज पे आपको राइमिंग वर्ड्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही मिलता जुलता बनाना है जिसमें एफ की साउंड हो। लीफ, थीफ, चीफ, शेफ, स्टफ, मफलर, पफिन, मफिन, फोन, डॉल्फिन, फोटोग्राफ, फोटो, रफ, टफ, लाफ, कफ। इस तरह से आप डन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, जिनकी स्पेलिंग सही हो उस पर सर्कल करेंगे। जैसे कि लाइन बनाने को कहते हैं ना, एक लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे टीचर्स आपको बोलती भी है, उसे कहते हैं। बिल्डिंग्स, स्पेक्टेक्युलर, मॉन्यूमेंट, मूनलाइट, अमेजमेंट। तो ये वो वर्ड्स है जो हमने लेसन में भी रीड आउट करे हैं, और ये इनकी स्पेलिंग्स आपको तभी आएगी जब आप इन्हें लर्न करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंजक्शंस। मयंक वांटेड टू एक्सप्लोर द म्यूजियम मोर बट द टाइम वाज अप। मयंक एक्सप्लोर तो करना चाहता था म्यूजियम, पर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। जब रीजन दे दिया जाता है तो बट लगाते हैं। दो डिफरेंट आइडिया, वो एक्सप्लोर करना चाहता था पर टाइम खत्म हो गया। इट वॉज अ फुल मून नाइट एंड द ताजमहल शो लाइक अ ज्वेल। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कि मून लाइट की तरह चमक रहा है, ज्वेल की तरह मून रात में। द मार्बल जेम्स एंड द वर्कर्स केम टू बिल्ड द ताजमहल। मार्बल जेम्स एंड वर्कर्स ये सब यूज हुए थे। एंड ये आए थे ताजमहल बनाने के लिए। एंड ये रिमेंबर में इन तीनों पॉइंट्स के बारे में लिखा है। जैसे कि जो एंड होता है वो ज्वाइन करता है दो नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को, तो इसे ज्वाइन सेंटेंस भी कह सकते हैं कि ज्वाइन सेंटेंस वाले में एंड यूज होता है। बट यूज होता है जब दो डिफरेंट आइडियाज को बारे में बात की जा रही हो। और क्या शो करते हैं? चॉइस। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर हम चॉइस शो करते हैं तो और लगाते हैं। जैसे मयंक डिसाइडेड दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टूर आइदर द चार मीनार और द कोणार्क सन टेम्पल। अब मयंक ने डिसाइड करा कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी जाएगा या तो चार मीनार जाएगा या तो कोणार्क सन टेम्पल। तो यहाँ पे चॉइस दी जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? और। अब यहाँ पे आपको फिलअप की फॉर्म में दिए हुए कंजक्शंस। द स्काई वॉज लेड विद द स्टार्स एंड द मून, सो हरी डिसाइडेड टू वॉक इन द मूनलाइट। स्काई में स्टार्स एंड मून चमक रहे थे, सो हरी ने डिसाइड करा कि वो अंधेरी रात में वॉक करेगा। तो हरीज फादर वॉज टायर्ड, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन हिम। अब हरी के फादर टायर्ड थे तो इन्होंने डिसाइड करा कि वो उन्हें ज्वाइन करेंगे। दे वॉक अप टू द पार्क एंड सेट ऑन अ बेंच। वो पार्क गए एंड जाके बीच पे बैठ गए, बेंच पे सॉरी। हरीज फादर सेड दैट इट वॉज गेटिंग लेट बट हरी डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। हरीज फादर बोलते हैं कि लेट हो रहा है, पर हरी घर नहीं जाना चाहता। दे सेट फॉर अनदर 15 minutes बिकॉज हरीज फादर टू वॉज बिजी टू स्टे ऑन अ बिट लॉन्गर। दोनों वहीं बैठते हैं 15 मिनट और, क्योंकि हरी के फादर भी हैप्पी थे, खुश थे वहां पे बैठकर, तो इसलिए वो 15 मिनट और बैठते हैं। अकॉर्डिंग टू पिक्चर ये सेंटेंसेस बनाए गए हैं हरी और उसके फादर पे। सो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 11, अ विजिट टू द ताजमहल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी यानी जो लेसन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।